सारे लोगों को नमस्कार। और मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को विगत 9 साल से सीख रहा हूं और 9 साल से सीख रहा हूं और सक्सेसफुली इस कंपनी को सक्सेसफुली 9 साल से कर रहा हूं। और 2013 में कंपनी में ज्वाइन हुआ था। फैमिली का कुछ हेल्थ चैलेंज भी था। अब साथ में कुछ पैसा की जरूरत अपने सपनों को चाहे नौकरी करके उब जाने की वजह से और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए फॉरएवर लिविंग में जुड़ा था। और आज का समय है कि आज 8 साल से 2014 से लेकर आज तक मैंने फॉरएवर को 2013 में जब जुड़े तो उस समय पार्ट टाइम में जुड़े थे, लेकिन 14 से लेकर आज 2021 चल रहा है फुल टाइम फॉरएवर लिविंग को फुल टाइम करते हैं। माने 7 दिन 24 घंटा बोल सकते हैं, चाहे 365 दिन भी आप बोल सकते हैं। फुल टाइम इस कंपनी को पूरा जी जान से इस कंपनी को हम बिल्ड कर रहे हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है हम लोग का, वो विषय वस्तु है एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग मैंने क्या है कि कोई भी काम जब हम करते हैं, अपने काम को थोड़ा जोश के साथ करने के लिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए, इसलिए ही मैंने कुछ फास्ट करने के लिए, चाहे जोश में करने के लिए, चाहे तेज करने के लिए आज हम लोग का एक छोटा सा सेशन हम लोग इसके बारे में सोचे कि एक छोटा सा सेशन हम लोग रखें। ठीक है, तो आज का जो विषय वस्तु है एडवांस ट्रेनिंग। एडवांस माने क्या? एडवांस का मतलब है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उस काम को थोड़ा तेजी से करना, फास्ट करना और जल्दी से जल्दी करना। जो पहले बेसिक करते हैं उस बेसिक को भी जल्दी करना है, कोर को भी जल्दी करना है, और जो भी जो भी एक्टिविटी है उसको फास्ट करना है। क्यों फास्ट करना है? क्योंकि हम जहां हैं चाहे हम ठहर सकते हैं, लेकिन समय और ये टाइम ठहरने वाला नहीं है। इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं उसको बहुत फास्ट और बहुत तेज करना है। अगर हम तेज नहीं करेंगे और जल्दी नहीं करेंगे और फास्ट अगर नहीं करेंगे, रणनीति बना के काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में, इस काम में पीछे रह जाएंगे, पिछड़ सकते हैं और पीछे रह सकते हैं। सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए हम लोगों को पूरा अपना जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। हम लोग का पूरा लाइफ और पूरा फ्यूचर इस फॉरएवर लिविंग में लग चुका है विगत 8-9 साल से कंटिन्यू हम लोग इस काम को कर रहे हैं। कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, कौन नहीं करता है, ये हम लोगों को कोई किंतु परंतु लेकिन कुछ भी हम लोग के पास आने वाला नहीं है। क्यों? कि हम लोग का जिंदगी और लाइफ इस कंपनी को हम लोग दे चुके हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हम लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चैलेंज हम लोग के लिए चैलेंज नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम चाहे चैलेंज हम लोग के लिए चैलेंज नहीं है। हम लोग उसको चैलेंज नहीं मानते हैं। जो भी व्यक्ति कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठेगा वो कहीं भी किसी भी स्थान पे नहीं पहुंच सकता है। कोई भी पर्सन कोई भी प्रॉब्लम को अगर वो उसको नहीं छोड़ेगा तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम को पकड़ा है वही डूबेगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ के नहीं बैठे नहीं रहना है। चाहे प्रॉब्लम को हम लोग को पकड़ के नहीं रखना है। अपने सिस्टम को पकड़ के रखेंगे, अपने सपना को पकड़ के रखेंगे, अपने ड्रीम को पकड़ के रखेंगे, अपने जो भी इस कंपनी से पाने का अपेक्षा रखे हैं उसको पकड़ के रखेंगे, न कि प्रॉब्लम को पकड़ के रखेंगे। जितना पर्सन भी किसी भी सिस्टम में अगर टूटे हैं, बिखरे हैं, नष्ट हुए हैं, तो क्या हुआ? वो जितना लोग भी बिखरे हैं, टूटे हैं, चाहे छोड़ के चले जाते हैं, वो उनका ना कोई सपना था, ना उनका इस कंपनी के प्रति कोई लगाव था, ना उनका कोई एक अच्छा ड्रीम था, ना कुछ अच्छा गोल था, ना किसी के करने के लिए, ना अपने करने के लिए। सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले व्यक्ति किसी भी जगह ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। तो हम लोगों को प्रॉब्लम को भुला जाना है। अब प्रॉब्लम को भूल के जो हमको पाना है, हमको उसको याद करना है और उसके लिए हम लोग को दौड़ना है, मेहनत करना है और हम लोग को परिश्रम करना है। सॉरी, देखिए मैंने जब 2013 में जुड़े थे, जब 2013 में इस बिजनेस को हम जुड़े, आज जब स्टार्ट किए थे, देखिए हम
अपने से ही आपको हम अपने जो हम किए हैं वही आपको हम यहाँ से आपको बता रहे हैं। कोई आपको ज्ञान नहीं देना चाहते हैं। हम आपको हर एक चीज जो फैक्ट है वो फैक्ट से जितना हम अवगत हुए हैं आपको अवगत कराना ही मेरा मेन मुद्दा है। आप चाहे हम सारे लोग एक यूनिक हैं। एक बहुत ही अपने अंदर एक बहुत ही माने असीमित क्षमताएं हम लोग के अंदर हैं। उसको अगर हम अपने आप को नहीं पकड़ेंगे, अपने आप को यूनिक मान के अगर हम काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर किसी पे डिपेंड रहेंगे, चाहे अगर हम अपने आप को कोई भी काम, देखिए कोई भी काम तो हम अकेले ही करना पड़ता है ना। तो अगर अपने आप को यूनिक मान के, अपने आप को पॉजिटिव मान के अगर हम अपने काम को करें और इस चीज को समझ के और लोगों के पास अपने सपना और ड्रीम को समझ के और लोगों के पास अगर अपने बिजनेस के बारे में अच्छा से जाके बताएं, अच्छा से अपने सिस्टम के बारे में बताएं, अच्छा से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो 2000% बिजनेस होता है। अगर होता नहीं तो 40-42 साल से कंपनी चलता नहीं और इंडिया में 21 साल से चलता नहीं। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा डिसबर्समेंट, इस कंपनी से अच्छा प्रोडक्ट और इस कंपनी के जैसा मार्केटिंग प्लान न पृथ्वी पे कोई कंपनी का है और न कभी फ्यूचर में बनने वाला है। क्योंकि सबके छाती में दम नहीं है, सबके छाती में, सारे कंपनी के छाती में, किसी कंपनी के छाती में दम नहीं है कि 100 रुपया में 73 रुपया किसी को दे सके। वो फॉरएवर लिविंग ही कंपनी है कि वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाती है। वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट में 73 रुपया, 70 रुपया हम आपको और हमको रिटर्न बैक करती है। कोई होल्ड नहीं होता, सारे पैसा हम लोगों को मिलता है। और इसमें जो आदमी करता है उसको अगला 40-42 साल से कंपनी पैसा ऑलरेडी दे रही है। 8 से 9 साल से हम लोगों को कंटिन्यू मिल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपना इफोर्ट लगाना है। देखिए अब इफोर्ट पे जब बात आता है तो बहुत आदमी तरह तरह के बात करते हैं, तो उनको मैं एक लॉजिक के हिसाब से एक चीज को समझाने चाहता हूं। जैसे देखिए बहुत आदमी क्या करते हैं ना, कर्म नहीं करते। देखिए कर्म और भाग दो चीज है। कर्म और भाग दो चीज है। मैंने समझ लीजिए कि आप कर्म आपके हाथ में है, भाग्य आपके हाथ में नहीं है। एक इसको ऐसे समझिए कि एक बैंक में जैसे लॉकर होता है ना, तो लॉकर का 2 चाबी होता है, एक आपके पास होता है, एक मैनेजर के पास होता है। तो जो लॉकर का चाबी है, एक चाबी मेरे पास है, माने कर्म वाला मेरे पास है, भाग्य वाला उसके पास है। तो अगर हम अपना कर्तव्य चाहे कर्म करने लगे तो हमारा भाग्य का दरवाजा ऑटोमेटिक खुलेगा। तो हम लोगों को हर समय ये सोचना है कि हमको काम करना है। ये इस नाम से ना बहुत लोग काम करने की वजह से बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं, सहम जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, जितना लोग डरते हैं, घबराते हैं, चाहे सहम जाते हैं, 100% चेक करिए, उनको आज तक रीजन ही नहीं मालूम है कि आखिर हम फॉरएवर में क्यों जुड़े, फॉरएवर से हमको क्या चाहिए। वही लोग ही डर जाते हैं और वही लोग कर्म नहीं करते, चाहे कर्तव्य नहीं करते, चाहे किसी को जाके प्लान नहीं बताते, चाहे किसी को प्रोडक्ट नहीं बताते, चाहे फॉलो अप नहीं करते, चाहे फॉलो थ्रू नहीं करते, चाहे किसी को नया गेस्ट को प्लान नहीं बताते, चाहे लोग को प्रोडक्ट नहीं बताते, चाहे खुद प्रोडक्ट यूज नहीं, क्योंकि उनका अपना हुआ ही क्लियर नहीं है कि आखिर हम क्यों इस कंपनी में जुड़े, क्या मकसद था, क्यों इन्वॉल्व हुए। जब ये रीजन क्लियर हो जाएगा तो पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं हिला सकता। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना हुआ ही, अपना सपना और अपना ड्रीम, कोई भी सक्सेस का माने जो है सक्सेस पाने के लिए कोई भी फील्ड में 50% हिस्सा किसी कंपनी के पास होता है और 50% हिस्सा हमारे पास होता है। 50% मान ले, 50% में हम लोग को कंपनी के द्वारा अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो कंपनी हम लोगों को राइट समय पर मिला है, बढ़िया समय पर मिला है। और हम लोग और कंपनी 40-42 साल से लाइफ माने एक कंडीशन में रन कर रही है, एक सिस्टम से रन कर रही है। तो कंपनी का सब कुछ तो सिस्टम बना हुआ है। 50% सिस्टम कंपनी के पास में है। 50% सिस्टम अगर हम लोग अपने आप में जो करना है हमको, जैसे बेसिक करना चाहिए, कोड करना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, फॉलो थ्रू करना चाहिए, नियम लिस्टिंग करना चाहिए, ये 50% वर्क अगर हम कर रहे हैं, एवरीडे करें, तो 100% सक्सेस मिलेगा।
हम लोग क्या करते हैं, 50% करते हैं, 50% भुला जाते हैं। तो ये भुलाने से नहीं होगा, हम लोगों को 100% अगर सक्सेस होना है तो 100% हम लोग को वर्क भी करना पड़ेगा, 100% वर्क करना पड़ेगा। अगर 100% हम लोग वर्क नहीं करेंगे तो 100% है, अगर मान लीजिए कि एक जहाज उड़ रहा है, अगर 1 से 2 मिनट अपने उड़ने का स्थिति में अपने रडार से अगर बिछड़ जाए तो कहीं भी किसी भी समुद्र में जाके गिर सकता है। लेकिन क्या इस प्रकार हम लोग का कोई लक्ष्य, कोई टारगेट, कोई गोल है? अगर लक्ष्य है, टारगेट है, गोल है, तो हम कभी भी नहीं, हम अपने लक्ष्य और गोल के प्रति अग्रसर रहेंगे तो हम कभी भी नहीं गिर सकते हैं। अब देखिए, अब होता क्या है कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह के लोग तरह तरह के बात बोलते हैं। कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, कोई बोलता है ये यहाँ बिकता है, वहां बिकता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब क्या है? यह एक प्रकार का आपके पास एक छोटा छोटा ब्रेकर है लाइफ का। जब इसको जैसे ही क्रॉस करिएगा, आपको ये हर समय आपको मिलेगा, हर समय मिलेगा। एक आदमी, एक कहानी हम बताते हैं आपको। एक आदमी बहुत परेशान था, बहुत बेचैन था, अपने समस्याओं से बहुत घिरा हुआ था, बहुत परेशान था। अब वो साधु जी के पास जाता है, पंडित जी के पास जाता है, बोलता है पंडित जी हम बहुत परेशान हैं, अब बहुत माने कि हम बहुत बेचैन हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 20 बहुत सारा प्रॉब्लम अपना हुआ। वहां पे पंडित जी को बोलने लगा तो पंडित जी बोले कि बच्चा एक काम करो, तुम कल शाम को आओ, आज मेरे पास उसका माने कि हम तुमको कुछ नहीं बता सकते, तुम कल शाम को आओ। कल शाम को जब गया तो एक ठो वही पंडित जी का पास में एक ठो बगीचा था, वहां बगीचा में बहुत सारे ऊंट रखे हुए थे। तो पंडित जी बोले कि तुमको करना है काम का कि आज रात भर ऊंटों के माने कि जो ऊंट लो है यहीं पे तुमको एक ठो माने बना हुआ था, घर का बना हुआ था, बोले कि यहीं पे तुमको रहना है। और रात में जब सब ऊंट सो जाएगा तब तुम भी सो जाना। जब सारे ऊंट सो जाएंगे तो तुम भी सो जाना। अगर जब तक ऊंट जगे रहेंगे तब तक तुम जगे रहना, चाहे देख रेख करना। जब सारे ऊंट जब सो जाएंगे तब तुम सो जाना। रात भर किसी ऊंट को बैठाता, चाहे कोई ऊंट अगर लेटता तो कोई खड़ा हो जाता, कोई लेटता कोई खड़ा हो जाता, 5 गो अगर बैठ जाता तो 5 गो खड़ा हो जाता। ऐसे ही हम लोग को लाइफ में भी रात भर जब वो पूरा परेशान रहा, सुबह में पंडित जी आए, बोले बोलो बच्चा क्या तुम्हारा माने तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या हुआ है, तुम्हारा क्या ये है? तो बोला कि ऐसा है कि मेरा ये प्रॉब्लम, 20 को प्रॉब्लम जब उनको बोला देखो ये जिंदगी का प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी भर एक प्रॉब्लम रहेगा, होल लाइफ रहेगा। ये कभी भी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम एक साथ खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार तुम रात में जब तुमको ये ऊंट जब देख रहे थे तो कोई ऊंट, सब ऊंट क्या एक साथ सो गया? सारे ऊंट एक साथ नहीं सोए, कोई जगा, कोई बैठा, कोई सोआ। ऐसे ही लाइफ में हर समय तुमको कुछ ना कुछ आते रहेगा, इसी को तुमको झेलना है, इसी में तुमको रहना है, और तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके प्रति अगर तुम लगनशील नहीं रहोगे, गतिशील नहीं रहोगे तो तुम इन सारे बाधाओं में तुम फंस जाओगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा अगर टारगेट नहीं रहेगा, मान लो तुम्हारे पे 5 लाख रुपया का कर्जा है, अगर तुम 10 लाख कमाने के बारे में नहीं सोचोगे तो 5 लाख तुमको बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम 5 लाख कमाने के बाद, 5 लाख कर्जा है, तुम 10 लाख कमाने के बारे में जब सोचोगे तो 5 लाख तुमको इजी हो जाएगा। तो हम लोगों को भी अपने लाइफ में हर जगह सीखना है, हर पॉइंट सीखना है। डेली अपने ब्रेन को अगर आप पॉजिटिव सिग्नल दीजिएगा तो पॉजिटिव सिग्नल देगा, निगेटिव सिग्नल दीजिएगा निगेटिव सिग्नल देगा। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा अपने आप को बोलेंगे, वैसा ही आप बन जाएंगे। कभी भी अपने मुंह से, कभी भी जितना प्रॉब्लम हो, किसी को बोलिए मत अपना प्रॉब्लम। कोई आपका प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम आपका दूर नहीं करेगा। उसको आपको अपने परिश्रम से, अपने लगन से, अपने मेहनत से, अपने तजुर्बा से, आपका जो इतना साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसी से दूर होगा। काम करके ही सब प्रॉब्लम, 1 लाख प्रॉब्लम का हल है। अगर आपके पास फंड रहे, पैसा आएगा। देखिएगा, अपना 500 प्रॉब्लम लिख लीजिए कागज में, उस
सब जितना प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम लिख दीजिए, आइए वो सामने लिखिए, एक तरफ लिखिए पैसा, मनी, देखिएगा वो सबसे सोल्व हो जाएगा। लक्ष्मी एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी जब आती है तो सारे पाप को धो के चल जाती है। जितना प्रॉब्लम है आजकल आपके लाइफ में, माने 90% प्रॉब्लम पैसे से ही सोल्व होने वाला है। 10% फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 90% समस्याएं पैसे से ही दूर होगा। आप जितना आपका प्रॉब्लम है, जिस भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, जितना प्रॉब्लम है, अपना सारे प्रॉब्लम को नोट आउट करे और फिर देखे उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर वो इनकम करने लगे, काम करने लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पैसा कमाने लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पैसा कमाने के लिए अग्रसर हो। अगर हम नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। हम जब जुड़े, हमको बहुत अच्छा से याद है, जब 2013 में हम जुड़े, उस समय मेरे साथ बहुत लोग जुड़े थे, बहुत लोग जुड़े। जब मेरा काम नहीं हो रहा था 2013 में, जब हम जुड़े थे, लोग पूछता था, का कमल तुम्हारा फॉरएवर लिविंग कैसे चल रहा है? बोलते बहुत बढ़िया चल रहा है। आज कौ गो प्रोग्राम हुआ? 3 गो प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। कुछ नहीं हुआ। बहुत आदमी का नाम सुन के आ गए थे, महंगा सस्ता सुन के आ गए थे, कितना आदमी उठा दिया था, भगा दिया था, लेकिन हर समय एक बात बोलते थे, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलते बोलते ही बढ़िया हो जाएगा। कभी सुने हैं कि खराब बोल के बढ़िया हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। लेकिन बढ़िया बोल बोल के बढ़िया हो जाएगा। हर समय, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अभी तक कर ही रहा है कंपनी से काम, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, बोल बोल के बढ़िया हो गया। फिर कोई आ गया, कोई जुड़ गया, 2-4 आदमी, फिर काम, मेरा बिजनेस हो गया और बढ़िया हो गया। तो हर समय आपको प्रॉब्लम में ना फोकस करके अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ फोकस करना है। हर समय डाले, जब भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को थोड़ा सा साइड करके अपना टारगेट और गोल की तरफ अगर फोकस हम करेंगे, कोई भी व्यक्ति, सारे समस्याएं का समाधान हो जाए, सारे समस्याओं को हो जाएगा समाधान। एक बात समझिए, पर एकदम सिंपल सा, जैसे कि आज हम गए थे सकरेल से आ रहे थे, तो देखे थे आंधी तूफान आया था, तो देखे थे लौकी होता है एक फल, माने सब्जी होता है, लौकी घेवड़ा होता है, उसको बंगला में क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। लौकी और घेवड़ा का जो पेड़ था, गिरा हुआ था रास्ते पे। क्यों गिरा हुआ था मालूम है? इसलिए गिरा हुआ था, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपने पैर पे वो खड़े नहीं रह सकता है, उसके डाल में उतना मजबूती नहीं है, उतना उसमें ताकत नहीं है कि अपने फल को, चाहे अपने चीज को, चाहे अपने जो उससे घेवड़ा को, चाहे अपने लौकी को अपने डाल में खड़ा करके रख सके। लेकिन वहीं बगल में देखते थे तरकुल का पेड़ है, चाहे तरकुल का पेड़ है या चाहे नारियल का पेड़ है, एकदम नारियल खड़ा है और उसमें फल भी, नारियल भी लगा हुआ है, नारियल भी लगा हुआ है, तो अपने गाछ को, तो सारे लोग में ताकत नहीं होता कि, माने हम ये बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हो वहां से देख के, माने पॉजिटिव सिग्नल मिला हमको ये, कि हमको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो कभी बोझ बन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बोझ बन के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एकदम लिख लीजिए पहला बार, बोझ बन के आगे नहीं हो सकते, अगर अपने आप को रास्ता बना के आगे बढ़ सकते। तो हम लोगों को लाइफ में वो घेवड़ा और लौकी चाहे कोहड़ा का तरह इंसान नहीं बनना है, हम लोगों को पेड़ बनना है, गाछ बनना है, कि हम लोगों को सहने का क्षमता भी रखना है। तो हम लोगों को आगे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कभी भी हम लोग पीछे, हम लोग मुड़ के नहीं देख पाएंगे। तो हम लोगों को अपने पैर पे, अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, हम लोगों को, हम लोग एक टीचर हैं, हम लोग एक गुरु हैं, अपने आप का एक गुरु हैं, किसी का आवश्यकता नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आए, हम लोग अपने अंदर जाएं, अपने आत्मा से पूछा, अरे हमको तो सक्सेस होना है, हमारा ये टारगेट है, ये गोल है, हमको ऐसे करना है, ऐसे पाना है, रास्ता खुद बनाना है और उस पर खुद चलना है, और 2000% सक्सेस मिलेगी। किसी पे अगर डिपेंड हो गए, किसी पे आश्रित हो गए, कभी भी नहीं होगा। कभी भी आश्रित वाला इंसान, कभी भी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में, कहीं भी कुछ भी करके कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कहीं भी। हर फील्ड में अगर सक्सेस होना है, तो अपने आप पे विश्वास, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने आप का, माने अपने आप के एनर्जी और अपने दम पर ही सक्सेस पाया जा सकता है, दूसरा का दम पे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज, जब फॉरएवर लिविंग में जुड़े हैं, तो 2-3 चीज एकदम जेहन में अच्छा से बैठा लीजिए, खूब बढ़िया से बैठा लीजिए।
कि हमको लाइफ टाइम 4 बेसिक करना है, लाइफ टाइम 9 कोर करना है, 3 कार्डिनल रूल को हमको लाइफ टाइम फॉलो करना है। लाइफ टाइम जब भी निराशा हो इस काम को करना शुरू करिए, जितना भी प्रॉब्लम हो और जिधर भी जितना आदमी टूट गया, बिखर गया, निखर गया, और जैसे ही आप 2 आदमी को नया प्रोग्रामिंग किए और उसमें से एक आदमी जुड़ा और उसको लेकर प्रोग्राम करना शुरू किए, आप में एनर्जी आ जाएगा और आपको फिर एक कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हम पुनः खेती कर सकते हैं, हम फिर से जैसे बनाए हैं फिर प्रकार से हम बना सकते हैं। लोगों का आना जाना सिस्टम में लगा रहेगा, एकदम आना जाना। क्यों? फॉरएवर एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। तो किसी को देखकर घबराना नहीं है कि कोई ना रहे, तो उसके लिए हताश नहीं होना है। हम सारे लोगों, कंपनी जो फॉर्म पे पीओ जब फॉर्म पे भरा जाता है, कंपनी लोग बोलती है फॉरएवर बिजनेस ऑनर, माने आप इस कंपनी के आप मालिक हो, आप अपना बिजनेस, आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है। हर समय अट्रैक्ट करना है, अपने ब्रेन को हर समय अपने सपना और ड्रीम को अट्रैक्ट करना है, और उसी को लेके वही कराता है काम। हम लोग नहीं करते काम, वही हम लोग का सपना और ड्रीम ही कराता है। और देखिए हर समय जो भी माने जो भी प्रेजेंट चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, इसी स्ट्रगल से हम लोग का फ्यूचर हम लोग को, इसी स्ट्रगल से फ्यूचर हम लोग को अच्छा होता है, चाहे अच्छा होगा। और जो भी एफबीओ हैं, हम सोचे हर समय कि हमको कोई करे या ना करे, हमको मंथली 50,000 का बिजनेस, 50,000 का बिजनेस हमको करना, 50,000 का बिजनेस करना अगर सीख गए ना, तो किसी के पीछे कुछ दिमाग लगाना। 50,000 का बिजनेस करना आपको सीखना है। 50,000 का बिजनेस करना, चाहे खुद करे चाहे अपने टीम से नया लोगों से ज्वाइन कराएं। 50,000 का अगर बिजनेस करना सीख गए, किसी पे आश्रित होने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब 50,000 का बिजनेस करना सीख जाना है, पूरा लाइफ में 10-15 आदमी को 50,000 बिजनेस करना सिखा देना, यही काम है फॉरएवर में। और जैसे ही आप मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर बनने के बाद आपको 6 से 8 लेग का बिजनेस को बिल्ड करना है। अब बिल्ड करना है, एगो चीज को कफन बांध लेना है कि हम फॉरएवर में जब तक हैं, कफन बांध लेना माथा में कि फॉरएवर लिविंग में जब तक है, कोई है चाहे नहीं है, हम लोग कफन बांध के अगला 7-8 साल से कफन बांध के आज जान गए हैं कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाएंगे, कंपनी का प्रोडक्ट सेल पे पैसा मिलता है तो यही सेल करेंगे, यही से कमाएंगे। 1.5 लाख रुपया का प्रोडक्ट अगर आप जान गए प्रति महीना सेल करना, चाहे 1.5 लाख का बिजनेस करना आप लाइफ में सीख गए, जिंदगी में सीख गए, यही बात अगर दूसरा कोई को भी सिखा दिए, और इसमें फॉरएवर लिविंग में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को डे वन से हम लोगों को भी नहीं मालूम चला, आपको भी नहीं मालूम चलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक मैनेजर नहीं बने हैं तब तक 50,000 का बिजनेस करना सीख लीजिए। 50,000 हम बोल दिए, 40-45,000 होने से भी एक्टिव क्वालिफिकेशन 4 सीसी का हो जाता है, 4 सीसी हो जाएगा। और जब मैनेजर बन गए और आपको लग रहा है कि मेरे टीम में कोई मैनेजर बन जाएगा, चाहे किसी को बनाना है, तो आप सीख लीजिए कि अपने जो भी नॉन मैनेजर लेग है उन लोगों को लेकर हमको 1.25 लाख का बिजनेस करना है, 1 लाख का बिजनेस उन लोगों को लेकर करना है, 50,000 हमको करना है, 1.5 लाख हो गया। अगर ये सीख गए, ये फॉर्मूला सीख गए, तो ऑटोमेटिक ये काम आपका होगा। अगर मान लीजिए, देखिएगा, एक चक्का का साइकिल देखिए सर्कस में चलता है, एक चक्का का साइकिल सर्कस में चलता है ना, वो क्या सारे लोग वो साइकिल चला सकते हैं? क्या सारे लोग नहीं चला सकते, वैसे ही देखिएगा 2 चक्का का जो साइकिल है, उसमें 2 चक्का का साइकिल आदमी, कोई सारे लोग साइकिल चलाने वाला 2 चक्का का साइकिल चला सकता है, लेकिन किसी दिन अगर एक पीछे वाला रिंग टूट गया, चाहे समझ लीजिए कि कोई हवा पिन मार दिया, हवा निकल गया, तो आपका साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर 3 चक्का का अगर लग जाए, तो अगर ये वो कोई
छेदा भी हो जाएगा, एगो लीक भी हो जाएगा तो दूगो से कुछ देर तक जा सकते हैं। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि 6 से 8 चक्का वाला साइकिल आप बनाइए, माने अपने लेग में, अपने नेटवर्क में 6 से 8 लोग एक्टिव इफेक्टिव आप रखिए। अगर आप एक्टिव हैं तो 6 से 8 लेग को एक्टिव करके रखना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, अगर आपका कोई सपना है तो, अगर आपका कोई ड्रीम है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में, चाहे इस नेटवर्क में, फॉरएवर लिविंग में नहीं आने वाला है। अब देखिए, हम लोगों को अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो 4-5 वो चीज आपको, हम लोग को बहुत अच्छा से हम लोग को समझना है कि हम लोग को सच्चाई रहना है, ट्रूथफुल रहना है, ट्रूथफुल एवं सच्चाई रहना है। सच का साथ, सच आप निराश हो सकता है, सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच कभी हार नहीं सकता। ये बात हर समय दिमाग में रखिएगा। होनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। किसके प्रति भाई? अपने काम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, हर जगह होनेस्टी रहना है, ईमानदार रहना है। फेथ आपको हर समय बना रहना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। और हम लोग का जो कभी भी अपना कैरेक्टर को लूज नहीं करना है, और हर समय अपने पर्सनालिटी को, जब ये सारे चीज मेरे अंदर गुण रहेंगे तो हमको कभी भी हमको सिस्टम में, चाहे बिजनेस में, चाहे काम में निराशा होने वाला नहीं है। अपने आप पे बिलीव रखना है, किसी दूसरे के चलते अपना सपना को चोरी नहीं होने देना है, अपने ड्रीम को खोना है नहीं। अब कोई मान लीजिए अपने लक्ष्य के प्रति विचलित नहीं होना है, कभी नहीं होना। एफएलपी बहुत ही आसान काम है, इससे आसान काम कुछ नहीं है। कोई लागत नहीं, कोई पूंजी नहीं, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, इतना इजी काम है। इससे इजी काम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग से इजी काम दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, 1 मिनट सर। जो भी आप हर समय जो अपने डायरी में लिखते हैं, तो आप हर समय आप एक डायरी में बनाइए। हम इसके पहले भी बोले डायरी बनाइए, डायरी में आप लिखिए कि आपका क्या सपना है। वो सपना अपने डाउनलाइन को दिखाइए, अपने फ्रेंडों को दिखाइए, अपने आप को हीट करिए, गरम करिए, हीट करिए। मान लीजिए कि आपके सपना को, अपने ड्रीम को लोगों को नहीं बताएंगे तो वही आपको हीट करेंगे, वही आपको काम करने के लिए बाध्य भी करेंगे। इसलिए आपको उन लोगों को बताना पड़ेगा, और बता के काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम को करना पड़ेगा। अगर हम अपने काम को जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो हर समय अपने काम का जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग को करना है। और अपने डाउनलाइन से, चाहे एसोसिएट से, चाहे अपने बिजनेस पार्टनर से, चाहे अपने यूजर से, चाहे अपने कस्टमर से, जितने लोग हैं सबसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। कोई ये जरूरी नहीं कि आज जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, आज वो काम नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में काम नहीं कर सकता। जो आज नहीं कर रहा है हो सकता है फ्यूचर में करे, लेकिन अगर किसी से रिलेशन आपको खराब नहीं करना है, रिलेशन उसके साथ हर समय बना कर रखना है, एक अच्छा पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट देना है, उसको रखना है, हर समय कंसल्ट में रहना है। जो भी काम अपने ग्रुप में, ऑफलाइन में, जो भी सिस्टम में अच्छा तरीका से काम कर रहा है और एक्टिव इफेक्टिव जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, आपका जितना समस्याएं हैं, अगर कुछ समस्या लाइफ में आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उनसे बैठ के इसके बारे में पूछें कि सर मेरे साथ हम काम कर रहे हैं, मेरे काम में इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम कैसे दूर करें। मैंने कहने का मतलब है कि एक सीनियर होता है जो आगे चलता है, बहुत सारा प्रॉब्लम को झेला होता है, उसका काम ही है बताना कि बाबू ऐसे मत जाना, ऐसे जाओगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, अगर ऐसे जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये चीज समझना है। अगर उनसे सीनियर से बैठते हैं तो आपका लाख प्रॉब्लम का समाधान वो 10 मिनट में निकाल सकता है। क्यों? कि जो आप गलती कर रहे हैं वो गलती करके ऑलरेडी गुजर चुका है, इसीलिए बैठना। अब देखिए, अब हम लोग अपने आप को डेली नॉलेजेबल बनाना है। अगर हम अपने आप को डेली, अगर मान लीजिए कि कोई भी, देखिए हम लोग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हम लोग वीडियो, पिक्चर,
टीवी में बहुत कुछ अनाप शनाप देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? सारे लोग देखते हैं, ईमानदारी से खुद से पूछिए, देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। अगर वो समय जो देखते हैं, जो गाना सुनते हैं, जो पिक्चर सुनते हैं, उसके उपलक्ष्य में अगर हम यूट्यूब से कोई बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग का, कोई बढ़िया लीडर का अगर वीडियो सुनेंगे, तो मेरे को उससे बिजनेस के प्रति अपना आकर्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? काम करने का कैली सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? तो हर समय अपने इंथुजियाज्म को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को ग्रोथ करने के लिए और अपने काम के प्रति आगे बढ़ने के लिए आपको हर समय नॉलेज लेना है, हर समय नॉलेज लेना है। एक चीज और हम आप लोगों को बता दें, मार्केट में 90% माने 100% में 10% ऐसे लोग हैं जिनसे आपको दूर भी रहना है। 10% ऐसे लोग हैं जो ज्ञान चंद्र होंगे, उनको हम दो लैंग्वेज में बोलते हैं, ज्ञान चंद्र, सलाह चंद्र। आपको मार्केट में बहुत मिलते हैं, ज्ञान चंद्र, सलाह चंद्र बहुत आपको मिलेंगे, ज्ञान देने वाले, सलाह देने वाले बहुत बहुत लोग मिलेंगे। उनसे आपको थोड़ा बच के रहना है, उनसे थोड़ा नमस्कार प्रणाम करके मिलना है, शांति से प्यार से उनके साथ पेश आना है। क्यों? वो कुछ भी कर सकते हैं, आज तक अपने लाइफ में कुछ नहीं किए, लेकिन आपको बहुत अच्छा अच्छा सलाह दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। ये काम ना फलानवा का बेटा करता था, मालूम है? वो 2 साल 3 साल करके आज देखो भूजा बेच रहा है, चाहे आज देखो फिर 5,000 का 8,000 का नौकरी कर रहा है। तो आपको आपको और मेरे को वो ज्ञानचंद को साइड में रख के करके दिखा देना है कि फलानवा का बेटा का जो करने का तरीका था, अब मेरे को जो करने का तरीका था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग को प्रूफ करना है। अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम ही हम अपने आप को कोसते रहेंगे, सिस्टम को कोसते रहेंगे। आज भी इतना पेंडेमिक में लोग मैनेजर बनते हैं, आज भी लोग सीनियर मैनेजर बनते हैं, आज भी कंपनी में लोग बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बाड़ी लोग खरीद रहे हैं। आज ही में हम लोग माने कि सिस्टम के गांधी जी है, कालू रेन रोवर एक खरीदे हैं, कार खरीदे हैं। तो सारे लोग है, सिस्टम में काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। हम लोग भी करके हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो हम लोग का ड्रेस कोड भी अच्छा से रहना है। हर समय, हर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन दाढ़ी काटना, अपने आप को परफेक्ट लुकिंग होना चाहिए। कपड़ा थोड़ा स्त्री प्रेस वाला हम लोग को पहनना है। जूता होता है अच्छा से पॉलिश करके पहनना है। मोजा थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का पहनना है। बहुत आदमी देखिएगा कि मोजा पहनता है, जूता खोल के घर में ढुकेगा तो घर वाला सोचेगा कि कितना जल्दी यहाँ से निकल जाता तो अच्छा रहता है। तो मोजा थोड़ा बढ़िया 10 रुपया वाला मोजा ना खरीद के 100-150 का मोजा खरीदना जो गंद नहीं करे। तो थोड़ा वेल डेकोरेट रहना एकदम। मैंने कहने मतलब कि अगर परफेक्ट हम नहीं होंगे 100% तो 100% सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हम लोग को परफेक्ट बनना है, हर समय परफेक्ट की तरफ ध्यान रखना है। अपने अपने पोस्चर को हर समय ऊंचा रखना है और अपने व्यवहार में शालीनता लाना है। शालीनता बहुत ही, मान लीजिए कि जैसे हम लोग के गांव में चाहे कहीं भी इनार था, इनार में पानी भरते थे ना, तो पानी भरने के लिए अगर कहीं से कुछ निकालना है ना, तो आपको थोड़ा सा निहुरना पड़ता है, चाहे झुकना पड़ता है। मेरे बोलने का मतलब है कि किसी के पास आप अकड़ से जाके कुछ नहीं पा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सहजता से जाएंगे, सहजता से पेश आएंगे, थोड़ा सा शालीनता दिखाएंगे, तो आपका काम बन सकता है, एकदम आपका काम बन सकता है। तो हर समय अपने पास आपके चेहरा पे एक अच्छा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एकदम आपके चेहरे पे एक अच्छा कॉन्फिडेंट और हर समय शालीनता आपको रहना चाहिए। आपको फुल कॉन्फिडेंट के साथ शालीनता रहना चाहिए। आपके चेहरा पे एक स्माइल होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नहीं कि कहीं जा रहे हैं तो तरह तरह का झमेला वाला अपने ब्रेन में बात रख के नहीं जाना चाहिए। कहीं भी जब किसी के साथ जब बैठ के बात करें तो कोशिश करें कि 90% उस व्यक्ति का सुने। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक उस व्यक्ति को आप समझेंगे नहीं, और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उसको या तो अपने आप बिजनेस में नहीं ला सकते हैं, या उसको जो उसका आवश्यकता है, चाहे जो कमी है, उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, चाहे उसको लेके अपने साथ आप काम नहीं करा सकते हैं। ये हम लोग को समझना है, ठीक है। हर समय देखिएगा, हर समय बहुत आदमी जो हैंडशेक वगैरह करता है तो बहुत माने जो जैसे आता है, मान ले कोई हाथ बढ़ाया, हाथ ऐसे करने के लिए आराम से बढ़ाया, उसके साथ आराम से बढ़ाना है। जो थोड़ा तेज कस के पकड़ा उसको तेज पकड़ना है। माने कहने का मतलब है कि वो अगर 100%
तेजी से आ रहा है तो आपको कम से कम 110% नहीं देना है, आपको 95 देना है। माने हम आपसे थोड़ा सा ही कमजोर हैं, यानी हम आपके जैसा बन उसके जैसा हम बन सकते हैं। इसको माने वो हाथ मिलाने से ही हो जाता है, वो धीरे धीरे ही हो जाएगा। वो हाथ मिलाने से ही हम लोग माने वो हाथ मिलाने से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, हर समय जो है किसी से जब मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं तो FORM फ्रॉम का जो है, फ्रॉम का फॉर्मूला अपने ब्रेन में रखें। FORM फ्रॉम का फॉर्मूला है। किसी से जब बात करना हो तो फ्रॉम का फॉर्मूला का उपयोग करें आप। फ्रॉम का फॉर्मूला बहुत कारगर फॉर्मूला है। किसी से मिले तो F का मतलब होता है फैमिली के बारे में, उसके माता पिताजी के बारे में जानिए, उनसे पूछिए अपना फैमिली। इससे क्या होगा, ब्रिजिंग आपको बहुत बढ़िया बनेगा, क्लोज बनेगा। रिलेशन क्या आगे का बोले, रिलेशन। जब क्लोज रिलेशन होगा तो आपका काम आसान होगा, आप उसको समझ पाएंगे, वो आपको समझ पाएगा। तो जब आसान काम, जब ब्रिजिंग बन जाएगा ना तो काम बहुत आसान होता है। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, क्या बिजनेस है, चाहे क्या सर्विस है, आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप इस कंपनी में, चाहे इस संस्था में क्यों जुड़े, इस प्रकार का उसके साथ एकदम क्लोज होना है। जब जितना क्लोज होइएगा आपका बिजनेस उतना क्लोज होगा और आपका बिजनेस उतना फास्ट चल सकता है, उतना फास्ट हो सकता है। ठीक है, और देखिए रिक्रिएशन, आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। उससे पूछिए कि इस साल में कहाँ आप घूमने फिरने गए थे, कहाँ घूमने फिरने गए थे, चाहे आप कहाँ गए थे, चाहे आपका कहाँ जाने का प्लान है। इस टाइप से जब बात करेंगे ना तो आपको एक अच्छा रूमर तैयार हो जाएगा, एक अच्छा रेपो जिसको बोलते हैं, एक अच्छा रेपो तैयार हो जाएगा। और एम का मतलब होता है मनी का मतलब कि काम धंधा से क्या सेविंग हो रहा है, चाहे किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं आप। काम इंश्योरेंस में नहीं है, लेकिन आप बोलिए कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको कुछ सेविंग करना चाहिए, कुछ आप SIP करा के रखें। इससे क्या होगा कि आपको समझेगा कि नहीं, व्यक्ति मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे परिवार के बारे में कुछ सोच रहा है, चाहे जान रहा है, चाहे मेरे को सजेशन दे रहा है। आप एक एडवाइजर हो, उसको एडवाइस करना है। ये आपको, हम लोग को अपने आप को ये सबसे पहले समझना है। चाहे इसी प्रकार लोगों के साथ हम लोग को पेश भी आना है। ठीक है, देखिए 1 मिनट का पानी पी लें। ये हम लोग जो काम करते हैं फूड सप्लीमेंट का, इस सारे लोगों को जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को अगर आधा घंटा बैठकर प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिएगा ना, अकेले में बैठकर प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिएगा ना, जब भी उसको पेट में प्रॉब्लम होएगा, हार्ट में, ब्रेन में, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होगा आपको याद करेगा, 100% आपको याद करेगा ही करेगा। हम लोग क्या बताते हैं, देखिए आप लोग बताते हैं, बिजनेस तभी हो रहा है। मेरा भी बिजनेस आप ही के बिजनेस से है, तो बताते हैं तभी हो रहा है, लेकिन उसको और फास्ट बताएं, और ज्यादा लोगों को बताएं। डेली 1-2 आदमी को पूछिए कि आप क्या सप्लीमेंट आप यूज करते हैं अभी, क्या न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं। वो बोलेगा न्यूट्रिशन ये क्या होता है, सप्लीमेंट ये क्या होता है। बोले हम तुमको बताते हैं, कुछ खाओ, सुपर फूड खाओ। तो उसको बताइए, छोटा छोटा प्रोडक्ट पकड़िए। मान लीजिए विटामिन C के बारे में बताइए, दूध जेल के बारे में बताइए, आर्टिक सी के बारे में बताइए। ये सब प्रोडक्ट के बारे में लोगों को आपको पूरा उसको ब्लड में आपको ढूक जाना है, अच्छा से उसको बताना है। अगर हर एक अच्छा से अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दीजिएगा तो वो लेगा। आपको 10 से 20 कस्टमर, मान ले 50 साल का जो बिजनेस करने के लिए बोले मैनेजर का, पहले वो कैसे होगा, आपको रिटेल करना पड़ेगा। जब रिटेलिंग करेंगे तो हम रिटेलिंग का जब मास्टर बन जाएंगे ना, मास्टर हमको बनना है रिटेलिंग का। जब रिटेलिंग का मास्टर बने जाएंगे तो हमको 10,000 15,000 रुपया, चाहे 20,000, चाहे 30,000 रुपया हम रिटेलिंग करेंगे। जब हम पैसा कमाएंगे ना तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। आगे बढ़ने का एक वे मिलता जाएगा। और जब आनंद मिलने लगेगा ना, कि रोज देखेंगे कि देखिएगा, मान लीजिए ये C+ बेचे, 200-300 रुपया पैकेट में आ गया, 2 को बेच दिए 500-600 आ गया। तो डेली रिटेलिंग करना पड़ेगा, एवरीडे निकलना पड़ेगा। मैंने दिन भर में 8 घंटा काम करना है, तो 8 घंटा में 2-3 घंटा अपने लिए करिए,
3 घंटा अपने लिए करिए, 5 घंटा टीम के लिए करिए। अगर कोई 8 घंटा करता है, फुल टाइम करता है, तो हम अपने लिए 30% काम करते हैं और 70% अपने ग्रुप, अपने समूह के लिए, अपने टीम के लिए काम करते हैं। तो हम लोगों को भी, आप लोगों को, जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं चाहे सुपरवाइजर हैं, वो अपने लिए अभी 70% काम करें, 30% टीम के लिए काम करें। और जैसे ही आपको लगे कि आपका टीम बढ़ रहा है तो अपना डिटेलिंग कुछ कम करके और टीम पर फोकस करें। क्यों कि अगर हम टीम पे फोकस करेंगे तो बहुत लंबा इनकम वहीं से हमको टीम से ही आने वाले हैं। ठीक है, टीम से बहुत लंबा इनकम हमको टीम से ही आने वाले, अपने ग्रुप से ही आने वाला, अपने समूह से ही आने वाला है। ठीक है, तो एमएलएम नेटवर्क सारे लोग नेटवर्क नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करते हैं और करते रहेंगे तो आपके साथ करने वाले लोग भी आ जाएंगे। ये बात पहले समझ लीजिए कि 100% आपके साथ लोग आएंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कितना दिन से कर रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आप कहां तक पहुंचे। आपको हर समय एक्साइटेड रहना है, लोगों को एक्साइटेड होकर लोगों को बताना है, एक्साइटेड होकर लोगों को बताना है, समझाना है कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में के काम में इन्वॉल्व हैं, इसको कर रहे हैं। आप एक छोटा सा प्रोडक्ट मेरे को, ये मेरा प्रोडक्ट आप लोग का यूज करिए, और जब भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आई इसको आप लेके इसको यूज करिए। तो इस प्रकार अपने को 10-20 कस्टमर हम लोग को बनाना ही बनाना है, ये 100% हमको बनाना ही बनाना है। और इसमें लोगों को लेकर भी आना है, लोगों को इन्वॉल्व भी कराना है, ज्वाइनिंग भी कराना है। मीटिंग सेमिनार में अगर हम खुद फुल तरीका से अगर एक्टिव हैं, फुल तरीका से कर रहे हैं, तो हम लोग को मीटिंग सेमिनार भी अटेंड करना है हर समय। अब देखिए, एक छोटा सा कहानी आपको बताते हैं। तीन दोस्त थे। एक का नाम था, सारे लोग सुने होंगे, बहुत लोग, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ही कारीगर है, बहुत काम करता है। 3 दोस्त थे, एक का नाम था ज्ञान, एक का नाम था धन और एक का नाम था विश्वास। एक समय आया कि तीनों को अलग अलग होना था, तो एक ने पूछा, ज्ञान ने पूछा धन से कि तुम कहाँ मिलोगे। अगर मान लो कि हम लोग चल जाते हैं एक दूसरे को, तो अगर तुमको पाना होगा तो हम तुमसे कहाँ मिलेंगे। तो धन बोला कि तुम ज्ञान से कि तुम कहाँ मिलोगे। तो ज्ञान बोला, देखो हमको अगर तुमको पाना है, हमको लेना है, तो तुम स्कूल में आ जाना, मंदिर में आ जाना, मस्जिद में आ जाना, मीटिंग सेमिनार में आ जाना है, यूट्यूब में वीडियो सुन लेना, ज्ञान मिल जाएगा। ज्ञान पूछा धन से कि तुमको कहाँ मिलेगा, तुम कहाँ मिलेगा, अगर तुमको खोजना है तो तुम कहाँ मिलेगा। धन बोला ज्ञान से कि अगर तुमको पाना है तो अमीरों के घर में मिलेंगे, हाट में मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, बिजनेसमैन के पास मिलेंगे, हम वहां पे मिल जाएंगे। पारी आया विश्वास का, तो ज्ञान और धन दोनों मिलकर विश्वास से पूछा कि भाई तुम कहाँ मिलोगे। विश्वास बोला कि हम हर जगह मिलेंगे, लेकिन एक ही बात है कि अगर एक बार हम जहां से निकल जाते हैं वहां दोबारा नहीं आते। तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अगर ये जो विश्वास, ये जो लगन, ये जो इंथुजियाज्म आपके अंदर है, एक काम करने का जो कैली और तरीका अपने अंदर है, अगर वो विश्वास बने रहेगा तो एक ना एक दिन इतिहास 2000% दिखाएगा। तो विश्वास अपने आप पे बनाए रखिए, अपने सपना और अपने ड्रीम को पकड़े रहिए और हर समय दिल लगा के काम करिए, एकदम दिल लगा के, दिल जान लगा के काम करिए। कोई भी बोले तो बोले कि हाँ ये लड़का जो है बहुत अच्छा से इस काम को कर रहा है। हर समय किसी के पास बुद्धू बन के सीखिए। सीखने के लिए आपको बुद्धू बन के सीखना पड़ेगा।
काम करने के समय बेशर्म बन जाइए, बेशर्मी के तरीका से काम करिए, बेशर्म बन के काम करना पड़ेगा, तभी काम होगा। क्या बोले 3 बात? दिल लगा के काम करना है, बुद्धू बन के सीखना है, बेशर्म के जैसा काम करना है। और इसके साथ साथ 1-2 बात और बोलेंगे, इसको भी करना है। हर समय अपने ब्रेन में रखना है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इसमें हर समय माथा हम लोग को एकदम ठंडा रखना है, कूल रखना है। कोई कुछ भी बोले, इधर से सुनना है, इधर से धीरे से पास आउट कर देना है। इधर से सुनना है, इधर से पास आउट कर, इधर से सुनना है, इधर से पास आउट कर देना। माथा हर समय ठंडा रखना है। कोई भी बात बोले, अपने मकसद, अपने लक्ष्य पे, अपने टारगेट पे आपको हिट करना है। तो सबका बात सुन के आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका मकसद पूरा नहीं होगा, बात को सुनना ही पड़ेगा। तो माथा को हर समय ठंडा रखना है। कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी बुरा बोल दे, कितना भी बोल दे, ये है वो है, बीच तो खराब है, ये सब चलता नहीं, होता नहीं, एकदम तुम सही बोले, एकदम नहीं होता है भाई, हमको मालूम है, तू ये ले, हमको पैसा दे, जब तक चल रहा है तब तक तो कर, तब तक तो ले, तब तक तो खा, तब तक तो पी, जब नहीं चलेगा, नहीं होगा तो हम देख लेंगे, तब तुमको नहीं देंगे, तुम मत यूज करना, लेकिन जब तक है तब तक तो हम हैं। क्लियर क्या बोलना चाहते हैं? तो हर समय माथा ठंडा रखना है और मुंह से कभी भी कुछ भी गलत किसी को नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए। क्यों? आपका काम रिलेशनशिप का काम, एकदम रिलेशनशिप का काम। और हर समय लोगों के पास विश्वासमंद रहना है, जो आगे भी बताए कि ट्रस्टफुल रहना है, ईमानदार रहना है, किसी के प्रति हर चीज में आपको ईमानदार और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट, दृढ़ इच्छा और समर्पण शक्ति के साथ अनुशासित होकर काम करना है। अब देखिए, अनुशासित रहना भी बहुत जरूरी है। सिस्टम के प्रति अनुशासित रहना है और काम के प्रति अपना जो भी सिस्टम है, सिस्टम को, रूल को, कंपनी के नॉर्म्स को मान के चलना है, किसका अवहेलना काम को नहीं करना है, अध्ययन करना है, हर समय अभ्यास करना है। ये 3 चीज है, अनुशासन, अध्ययन और अभ्यास। ये हम लोगों को लाइफ को आगे बढ़ाएगा, हम लोग को जिंदगी को आगे ले जाएगा। ठीक है, तो आज का वक्तव्य यही शेष होता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिस्टम के प्रति आदमी 8-10 साल से कर रहा है तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन सबसे बढ़िया सीखने का जो जरिया है, आप खुद करिए, खुद लोगों से टकराइए, जो प्रॉब्लम आता है सीनियर के साथ बैठ के पूछिए, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आइए, जानिए, समझिए और बैठ के स्टडी करिए। इसमें कुछ नहीं जानना है, कंपनी का अच्छा से प्रोफाइल के बारे में जान लीजिए, 5-10 को पॉइंट अच्छा से प्रोफाइल के बारे में जान लीजिए, 5-10 ठो अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए, 1-2-4-5 प्रोडक्ट का आप खुद मास्टर बनिए। 40-42 साल का कंपनी का प्रोफाइल, थोड़ा प्रोफाइल के बारे में जान लीजिए, मैनेजर तक थोड़ा प्लान बनाना सीख लीजिए। अब प्लान तो हम लोग का कंपनी का एकदम इजी है, और लोगों से एवरीडे, अगर आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम हफ्ता में 10 प्रोग्राम, नए 10 लोगों से मिलिए। क्यों? कि अगर आपका लोगों से मिलना जुलना नहीं होगा, ज्यादा लोगों से जब मिलिएगा तो आपके पास आप छांट पाइएगा कि कौन महत्वाकांक्षी है, कौन लगनशील है। एक गधों के दौर से घोड़े खोज के निकालना है, वो कौन है। आप जब काम करने लगिएगा, फील्ड में जब जाने लगिएगा और लोगों को प्लान, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को बताने लगिएगा, तो उसी में से छट के आपको करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अब आपको अपना भाई, चाहे अपना विचार, चाहे अपना ड्रीम, अपने सपने जो आप बनाए हैं, ऐसे ही ड्रीम, सपना वाला जब आपके पास मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो अपने सपने, अपने टारगेट, अपने ड्रीम के प्रति बनाइए और उसके लिए मर मिटिए, उसके लिए काम करिए और आगे बढ़िए। यही बात मैं बोलना चाहता हूं। हम इस कंपनी में हैं और आप भी इस कंपनी में रहेंगे, यहीं से आपको और हमको सक्सेस मिलेगी। हम लोग एक नया इतिहास क्रिएट करके इस कोलकाता में हम लोग सारे लोग
दिखा देंगे। इसके लिए हम लोग अग्रसर होके द पावर ऑफ फॉरएवर एकत्र होके माने एकत्र होके काम कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। आप लोगों को इतना पेशेंस से सुनने के लिए सारे लोगों को धन्यवाद।